हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका सेकंड हो जाता है और चैप्टर आपका 4 कंटिन्यू है। इसमें लेसन आपका हो जाता है सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना तथा सरल ब्याज तथा सूत्र और चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। इसके बारे में जाना कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा इस लेसन को सीखने के लिए आपको जो इसके सूत्र है वो बहुत अच्छे से आपको याद करने रहेंगे। यानी कि या आप कहेंगे मैम क्या याद करना ज़रूरी होता है, हम तो बड़े हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है जो आपको याद ही करनी रहती है। वो बात अलग की है कि बच्चों को याद करने से मना करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन समझ कर ही आप याद करें। दूसरी बात ये हो जाती है कि कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। इसमें गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, माइनस प्लस इसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आपको बहुत ही इजी, अगर आपको सूत्र आते हैं और अच्छे से रटे हुए हैं, प्लस आप गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे से कर लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये आपका जो लेसन हो जाता है 2 से 3 नंबर आपको दे के ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लघु में तो यानी लघुत्तरीय में 1 नंबर का तो ये पूछा ही जाता है, जो 2 नंबर आपको दे के जाता है, प्लस 1 नंबर का और भी आ जाता है, तो 2 से 3 नंबर तो इसमें पक्के ही हैं। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कहीं पर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, तो हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्योंकि कोई भी कमेंट करता है तो हम ख़ास तौर से टाइम हमारा है जो हम कमेंट्स देखते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं। जहाँ पर रिप्लाई करने वाला होता है, जहाँ पर उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली होती हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई हम देते ज़रूर हैं। ठीक है, तो ये तो खैर बातें हो गई। चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है कि सबसे पहले कुछ हम 1 से 2 बिंदु को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपका हो जाता है यदि ब्याज छमाही हो तो क्या करना है। जैसे अभी फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा, सिंपल सा आपने क्या किया, सूत्र पुट किया और गुणा भाग घटाना करके जोड़ करके और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। चेंज करना यानी जैसे छमाही में, अब कोई चीज छमाही में पूछी जा रही है, तिमाही में पूछी जा रही है, तो नाम से पता हो जाता है छमाही। छमाही मतलब 6 माह, है ना? यही तो है ना, 6 माह। तिमाही मतलब 3 माह। तिमाही मतलब नाम से ही है तिमाही, यानी 3 माह। तो 1 साल में कितनी छमाही होती हैं? तो 6 दूनी 12, 12 महीने होते हैं, तो 6 दूनी 12 यानी 2 छमाही हुई। तिमाही 3 दूना 6 दूना 12, यानी भाई 3 दूना 6 हुआ, 6 दूना 12 हुआ, यानी 4 तिमाही हुई। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। दूसरी बात, आपका जब दर दिए हों, क्योंकि दर भी जरूर होगी, है ना? अगर दर पूछेंगे तो नहीं होगी दर, अगर इसमें आपके क्वेश्चन में है, तो जब दर है तो दर को आप क्या करेंगे, वार्षिक दर बटे 2, उसको बटे 2 में कर देंगे, और समय को आपको क्या करना है, गुणे 2 में कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो यानी एक बार और से कि जो दर होती है वो आधी हो जाती है, और क्या है, समय क्या हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। ये चीज आप समझिएगा कि जो दर है वो क्या हो जाती है, आधी। यानी कि 2 से आपने डिवाइड किया, कोई चीज है आपने 2 लोगों को वो बांट दी, यानी डिवाइड हो गई। और गुणा करने का मतलब यानी उसको बढ़ा दिया, है ना? तो समय को बढ़ाना होता है, दर को क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि क्या होता है सब्सक्राइब करने से कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, और नोटिफिकेशन पहुंचने पर आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं। ऐसे आपको क्या करना होता है, सर्च करना होता है, टाइम के बारे में नहीं पता होता है, ये सब चीज़ें आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि 8,000 रुपए का
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का समय दिए हुए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। छमाही मतलब 6 माह, यानी 1 साल में 2 छमाही होती हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, तो सबसे पहले जो आपका अमाउंट दिए हुए हैं 8,000 है ना, ये जो दिए हुए हैं इसको सबसे पहले लिखते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा, रेट 8,000 का यानी पी आपका क्या है 8,000 है ना। पी आपका क्या है 8,000 है। और आर यानी देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर यानी दर आपका कितना है, तो दर आपका हो जाता है 10। तो 10 में अभी हमने आपको क्या बताया, छमाही है तो 2 से उसको डिवाइड कर दो। दर को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 10 यहाँ पे है ना, तो 10 को आपने क्या किया, बटे 2 में कर दिया। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 5% प्रति छमाही निकल कर आ गया। अब टाइम को क्या कहा था कि टाइम जो है उसको 2 से गुणा कर दो। तो जब आपने टाइम को यानी समय को क्या किया, समय को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4 छमाही हो गया, है ना। फिर उसके बाद ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 + r बटे 100, ये आपका हो गया 100 यानी 100 की पावर टी। ठीक है, की पावर टी, ये यहाँ तक आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए तो आपको निकालना है, पी आपका कितना दिए हुए हैं, तो 8,000 दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे पी में और ए ये सब कंफ्यूजन हो रही हैं तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी आपका देखिए पी का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। पी का मतलब क्या होता है, तो मूलधन। आप जरूरी नहीं कि ए और पी से ही आप दर्शाएं, आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ए बराबर पी, आपने सूत्र लिख दिया। फिर ए बराबर 8,000, क्योंकि आपका जो मूलधन है वो 8,000 है और सूत्र में आपका 1 + आर कितना है, तो 5 निकल कर आया ना यहाँ पे, तो 5 हो गया, बट्टे कितना हो गया, 100 हो गया। और घात कितनी लगी हुई है कि पावर यानी टी जो है वो 4 है। समय आपका कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है तो आपने 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 0, यही तो हुआ। अब क्या करेंगे, 20 एकम 20 और यहाँ पे एक ही तो बचा, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 21 बटे 20 आपका ये हो जाता है। भाई जब आपने इसको काटा तभी तो आपको काटने पे ये नंबर मिला। अगर आप ये स्टेप ना भी करना चाहे, डायरेक्ट आप ये स्टेप कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टेप करेंगे तो कहते हैं नहीं कि एक मामला सुलझा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। तो उलझाए कुछ ना, बिल्कुल एकदम सब आंखों के सामने है, क्लियर वो चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, तो समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे 8,000, तो 1 + 1 बटा 20 और आपका क्या हो जाता है कि पावर 4। उसके बाद ए बराबर 8,000 गुणे यहाँ पे 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20 ही हो गया कि पावर 4 हो गया। तो ए बराबर 8,000, और यानी ये जो पावर लगी होती है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी पावर लगी है, जो नंबर आपको मिला है यानी ये नंबर आपको जो मिला है उसको उतनी ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो यानी 4 बार हमें ये नंबर लिखना है, यानी 21 बटे 20 को क्या करना है, 4 बार हमें लिखना है। तो 21 बटे 20 यानी 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको गुणा भी लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो पहले आप उसको काट दें, फिर जो बचता है उसको आप गुणा भाग करके उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो 1 0 यहाँ पे है, हर में है, तो 1 0 यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह से वज्र गुणन होता है ना। तो आपको क्या है, 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 हमने काट दिया, फिर 1 0 ये है तो 1 0 इसको भी काट दिया, फिर 1 0 यहाँ पे 1 0 हमने काट दिया, यानी यहाँ तक का मामला 0 वाला खत्म हो गया। अब ये 8 है तो क्या किसी से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा भाई, 2 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी यहाँ तक का मामला क्लियर। अब आपके पास कितना बच्चा है, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 20, इतना बचा है।
तो आप चाहें तो आप पहले इतना लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जैसे जो आपका 21 गुणे 21 इतना तो बचा, और बटे आपका कितना बचा, बटे आपका 20 बचा। आपने ऐसे कर लिया क्योंकि आपको समझ में आ गया जो ये आंसर आया है तो वो कैसे आया। तो आपने क्या किया, 21 गुणे 21 की आपने क्या की, आपने टेबल पढ़ी यानी गुणा किया। तो 21 गुणे 21, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक। तो 1 2 2 4 और ये 4, 441। अब इस 21 गुणे 21 का 441 आया, तो इस भी 21 गुणे 21 का 441 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 441 गुणे 441 लिख देंगे और बटे 20 लिख देंगे। आप ये सब चाहें तो ये सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप समझिए तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। चीज़ें सभी क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 441 गुणे 441 बटे 20। अब क्या करना है, जो 441 आपका है और 441 है, इसका क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करने पे हमें जैसे जो प्राप्त होगा वो हम लिखेंगे 441 और आपका कितना हो गया 441। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 एकम 1, 1 चक्कू 4 और 1 चक्कू 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17, ठीक। फिर 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाता है 1 4 4 8, 4 4 8 4, और ऐसे आप जैसे आपका मर्जी हो वैसे आप जोड़े, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है। 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। तो 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल 1, और 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। 9 और ये यहाँ पे 1 है, यानी आपका जो आंसर निकल कर आया कितना निकले, अभी लास्ट ये आंसर नहीं है, जो आपने गुणा किया उसके आंसर की हम बात कर रहे हैं। तो वो आपका निकल कर आया, यहाँ पे देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,94,481, ये आपका यहाँ पे आपने गुणा किया तो आपको प्राप्त हुआ। जब आपको प्राप्त हुआ तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिख के बटे में आप 20 कर देंगे। इसका मतलब होता है अभी इसको आपको भाग भी करना है, ठीक है। क्या करना है, भाग भी करना है। तो जब भाग करना है तो अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे आपका 19, 44 और 81 इतना ही तो आया। अब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, तो 20 है ना, तो आपका भाजक क्या है, 20 है। तो 20 का आप इस तरह से देखिए, 19 यहाँ तक 2 नंबर तक तो नहीं पढ़ सकते, 3 नंबर तक आप पढ़ेंगे। यहाँ तक ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ की है कि आपको समझाने के लिए, बाकी ये यहाँ पे लाइन नहीं बनती है। तो 20 पंजे 100, यही तो होता है ना, 20 पंजे 100 और 20 नमा कितना होता है, तो 180 हो जाता है, और 20 200 पूरा होता है ना। तो 20 नमा 9 बार में जाएगा तो कितना होगा, 180। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, 4 का आपका क्या होगा, 4 का आपका 4 ही 4 यहाँ पे रहेगा, है ना। और 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए नंबर बड़ा है, यानी भाजक बड़ा है भाज्य से, और भाज्य को बड़ा करना होता है, तो जो 4 हैं इनको हम उतार लेंगे। अब कितना हो गया, 144। अब 144 आप 20 का आप टेबल पढ़ेंगे, 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, 20 सत्ते आपका 100 कितना हुआ, 40 हुआ ना। तो 20 सत्ते 140 यहाँ पे लिख देंगे, तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा। फिर ये 4 यहाँ पे लिख देंगे, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब क्या करना है, अभी आपका यहाँ पे ये नंबर बचा हुआ है 8, यही तो बचा हुआ ना, तो हमने ऐसे लाइन कर दी है आसानी के लिए। तो 48 हो गए। अब क्या करना है, अब भाई देखिए भाजक जो है यहाँ पे, भाजक छोटा है भाज्य से, तो यानी सही है। तो 20 दूना 40 है ना, 20 दूना 40 यहाँ पे आपका हो गया। अब क्या करेंगे, 8 ऐसे ही उतार लेंगे, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा।
अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक उतारेंगे, यही तो है ना, एक ये हम उतार लेंगे। अब देखिए ये भाज्य बड़ा हो गया भाजक से, तो 20 चक्कू 80, 20 को हम क्या करेंगे 4 बार, तो चक्कू 80। यहाँ पे देखिए जगह नहीं बची तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80, और यहाँ पे 81 था तो हम ये भी लिख लेंगे 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो आपका है ही है, तो यहाँ पे एक उतार लेंगे, और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, तो अब क्या करना है, अब तो कोई संख्या भी नहीं बची है। जब संख्या नहीं बचती है तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाया तो क्या हुआ, हमने 0 बढ़ाया। अभी भी देखिए 20 और 10 में फ़र्क है ना, और जबकि हमको क्या करना है, भाज्य को बड़ा करना है। फिर हम एक और 0 लगाएंगे। जब हमने एक और 0 लगा लिया तो हमें यहाँ पे परमिशन एक और 0 की हो गई। अब 20 पंजे 100, यानी यहाँ पे 20 पंजे 100 हो गया ना। अब 0 0 0 पूरे से पूरा कट गया, यानी आपका जो आंसर निकल कर आया वो कितना है, 9724.05। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 9724.05, ये आपका आंसर निकल कर आया। अभी फाइनल आंसर अभी भी नहीं है, ये आपने जो भाग किया है उसका आंसर है। इसमें देखिए ये नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, आप जब वर्क करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डरना बिल्कुल भी नहीं कि इतना टाइम लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम बता रहे हैं आपको, तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी स्पीड हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आया है, अभी फाइनल आंसर नहीं निकल कर आया है, आपने भाग किया है तो वो आंसर निकल कर आया है, यानी कि कितना, 9724.05 रेट। अब क्या करना है, अब आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने इतनी तो प्रक्रिया कर ली, लेकिन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही है। तो ब्याज को आपको क्या करना है, उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, जो आपका आंसर आया है, मतलब अभी आपने भाग किया है उसमें आपका जो आंसर आया है उसको आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CIA माइनस P। ए का मतलब क्या होता है, तो आपका क्या होता है, जो आपका ए दिए होते हैं उसका मतलब आपको अच्छे से पता है कि इसका मतलब क्या होता है। जो आपका धन होता है, जो अभी आपका आया है अमाउंट, है ना, तो वो हो जाता है। और माइनस पी का मतलब क्या होता है, कि जो आपको धन दिया था, जो आपका मूल धन है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ए माइनस पी, यानी कि जो आपका निकल कर आंसर आया उसमें से जो आपका धन था, यानी कि जो मूलधन था, उसको आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख ले, माइनस भी हम आपको करके देखिए, सारी पर क्या हो गई, जोड़ घटाना गुणा भाग सभी चीज़ें इसमें आ गई। तो 2 4 और 0.05। अब माइनस आप यहाँ पे, हम देखिए वहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से हमने माइनस यहाँ पे कर लिया 8,000। तो भाई 9,724 में से आपने 8,000 घटा दिए। जब 8,000 घटा दिए तो सिंपल सी बात है 1,724 और 0.05, यही तो आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में ज़रूर हो गया है, लेकिन डिटेल में चीज़ें सीखनी चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। जब डिटेल में चीज़ें पता होंगी तब आप उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डिटेल ही नहीं पता होगी कि कैसे वर्क करना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं अगर हम उनको नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम कर देते हैं तब भी हमारा सही होता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो DLED आपका है तो इसमें आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है, ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये का आपका हो जाता है 13,310 रेट हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि 13,310 यानी ब्याज मिल चुका है। क्यों पता है आपको कि ब्याज मिल चुका है यहाँ पे? क्योंकि पहले क्या था, 10,000 रुपये,
और हो जाएगा यानी हो गया है यानी 13,310। और कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, कहीं पे जिसकी बात कितने में आ जाए, कितने का मतलब होता है उसी को पूछा जा रहा है, जिसकी बात कितने में आ जाए, उसको कोई नंबर से नहीं डिनोट किया गया, कोई नंबर उसके सामने नहीं दिए गए, यानी कितना दिए गए हैं, कितने का मतलब यही होता है कि उसी को निकालना है। यानी यहाँ पे क्या निकालना है, तो समय निकालना है, हमें समय ज्ञात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें समय ज्ञात नहीं है तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिए हैं आर, यानी आर क्या है, दर ही तो है, आर क्या है, दर है, तो दर बराबर कितना है 20। यहाँ पे आप देख लें कि दर कितना है 20% है ना, रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो जब 20 है तो क्या हमने आपको बताया कि जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आए कि अर्धवार्षिक रूप से, अब आप अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, छमाही भी बोल सकते हैं, 6 महीने भी कह सकते हैं, आधा साल भी कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन मतलब तो 6 महीने से ही है ना, छमाही से ही तो है ना। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से हम दर को डिवाइड कर देंगे, तो 20 और बटे 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 1 0, यानी 10% प्रति अर्धवार्षिक। फिर उसके बाद P क्या है आपका, तो P जो आपका हो जाता है, यानी क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपए जो हैं वो आपका मूलधन था, मूलधन है, और उसके बाद जो बढ़ के ब्याज के साथ में मिला है वो 13,310 यहाँ पे है। और समय आपको क्या करना है, निकालना है, जो निकालना है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देते हैं, यानी इसको ही हमको निकालना है। तो A बराबर P और 1 प्लस R बटे 100 और की पावर क्या है, T है, ठीक है। तो अब आपको पता है किसमें कौन सा A पे कहाँ क्या लिखना है, तो ए पे आपको 13,310 लिखना है, पी में आपको क्या लिखना है, 10,000 लिखना है, और 1 प्लस दर यानी आर हो जाता है और बटे आपका 100 हो जाता है और की पावर आपका टी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टी अब पहले था जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सॉल्व किए उसमें क्या था, समय दिया था, तो इसलिए 3 साल 4 साल जो भी दिए होते वो हम लिखते, लेकिन यहाँ पे समय ही पूछ रहे हैं, तो जब समय पूछ रहे हैं तो हमको पता ही नहीं है, तो हम टी ही से उसको डिनोट करेंगे, टी ही लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जो नंबर से उनको हम एक तरफ कर लेंगे, और ये प्रक्रिया तो आपको बहुत रटी रटाई है कि भाग, यानी जब कोई नंबर बराबर के दूसरी तरफ है और बराबर के मतलब जैसे लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में लाने के लिए इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, अगर गुणे में है तो भाग में हो जाता है, तो यही प्रक्रिया यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये गुणा, यहाँ पे छिपा होता है ना गुणा, तो यहाँ पे क्या है, ये गुणे में है, और जब इस साइड में आया तो ये क्या हो गया, भाग में हो गया, भाग में हो गया, तो यानी 13,310 बटे आपका 10,000 हो गया। और आपका जो सूत्र है 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए पहले इसको कट कर लेते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं, तो 10 एक कम 10 और 10 दशामन 100, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको, या आप ऐसे 1 0 ऊपर काटा 1 0 नीचे काटा तब भी आपका वही आया 1/10। तो जब 1/10 आया तो हमने लिख लिया। अब इसमें प्रक्रिया क्या करनी होती है, तो 10 एक कम 10 और 1 11, 11/10 आपका हो गया, और टी आपको पता नहीं है तो आपने फिर से यहाँ पे टी लगा दी, ठीक है ना, ये टी मतलब टाइम है, ये समय है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे, अब आप कहेंगे यहाँ पे ये देखिए 13,310 है और यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 1,331 बचा और यहाँ पे 1,000 बचा। कैसे, आपको पता है कि जितने जीरो ऊपर से और नीचे जितने कट जाए उतने आप काट सकते हैं, है ना। तो 1 0 आपने यहाँ पे काट दिया, 1 0 यहाँ पे काट दिया, यानी बचा कितना, 1331 बचा और 1,000 बचा। फिर यहाँ पे 10 एक कम 10 और 1 11, 11/10 आपने लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 1331 जो होता है वो किसका होता है, तो आप जब 1331 यानी 1331 जो होता है 11 गुणे 11 गुणे 11, यही तो होता है ना। हम आपको दिखा देते हैं सॉल्व करके। तो 11 और 11 कितना होता है, तो 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 और 1 एक कम 1, तो कितना हुआ, 1 और 2 और 1, 121 हुआ। अब 121 में आप 11 और मिला दें
यानी मिलाने का मतलब है गुणा करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक एक कम एक, एक दूना दो, एक एक कम एक और एक एक कम एक, एक दूना दो और एक एक कम एक। ठीक है, एक, तीन, तीन, एक, 13 31 हो गया। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर 11 की सॉरी यहाँ पे 11 है, 11 की पावर 3 आप लिख सकते हो ना। और 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी जितने जीरो लगे हैं तो आपने जीरो वो उठा लिए और एक तो लिखेंगे ही, तो ये 1000 है। तो आप इसको जो लिख सकते हो तो 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, अब आप इसको जो लिखेंगे एक साथ में, तो इस पे भी पावर इस पे भी पावर, लेकिन जब बटे में लिखेंगे तो होल यहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगा के ऊपर आप जब पावर लगा देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि 11 पे भी पावर लगी है और क्या लगा है, 10 पर भी पावर लगी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए भाई ठीक है। फिर उसके बाद बराबर में है 11/10, तो यहाँ पे था ही और आपने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शर्त ये होती है कि जब क्या होता है कि जब आपका हो जाता है आधार बराबर होते हैं, आधार क्या है यहाँ पे और यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है, तो जो घातें होती हैं वो भी बराबर हो जाती हैं। तो घातें बराबर होने का मतलब है t बराबर 3। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, छमाही पूछा जा रहा है। तो t बराबर 3 छमाही, या आप ऐसे कह सकते हैं t बराबर 1/1 सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष। बात वही है, चाहे आप 3 तिमाही कह लें, 1.5 वर्ष कह लें, है ना, जिस तरह से, या 3 यहाँ पे क्या है, 3 छमाही आप कह लें, तिमाही की बात हो ही नहीं रही थी, छमाही की यहाँ पे बात हो रही थी, तो 3 छमाही कह लें। तो 6 यानी 12 यानी 1 साल और 6 महीने यानी आधा साल, तो 1.5 साल, है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी और अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो है 8,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो। तो क्या है, तो यहाँ पे आपका जो P दिए हुए हैं, P का मतलब क्या होता है, मूलधन। P का मतलब क्या होता है, तो मूलधन P बराबर 8,000। ठीक है, उसके बाद R जो आपकी दिए हुए हैं, R का मतलब दर होता है, तो दर कितना है, तो 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 4 से क्यों डिवाइड किया गया, तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती है ना। तो जब 4 तिमाही होती हैं इसीलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड किया गया है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 यानी 5 प्रति तिमाही यहाँ पे हो जाएंगी। अब क्या कह रहे हैं कि दर से 9 महीने देकर, 9 महीने यानी 3 तिमाही यहाँ पे हुई, तो समय आपका कितना दिए हैं, समय आपका 3 तिमाही दिए हुए हैं। ठीक है ना, 3 तिमाही हो गया, टी मतलब समय और 3 तिमाही तो आपके क्वेश्चन में ही है। और निकालना क्या है, CI। तो अब आप सूत्र पुट करेंगे, सूत्र आपको उसी तरह से पुट करना होगा, जो नंबर्स आपने काटे पीटे हैं, जो भी जिस तरह से आपने उसको करके फिर उसके बाद उसमें पुट करना रहता है। तो A बराबर P आपका हो गया। ठीक है, तो 1 + R/100। तो P मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है मूलधन, है ना। तो और ये आपका R क्या है, ये आपकी दर हो जाती है और बटे 100 हो जाता है। तो दर कितनी निकाली थी आपने, यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन में आपने 5 प्रति तिमाही निकाली थी ना, तो 5 बटे आपका कितना है 100, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 ये 0 यानी 1/20 आपका हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आप पहले ऐसे लिख भी सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप आप चाहें तो करें, स्टेप चाहें तो ना करें, बाकी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो A बराबर 8,000, फिर 1 + 1/20 और की घात 3 हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये 21/20 कैसे आए, तो आपको पता है 20 एक कम 20 और 1 21 और 21/20 यही तो करना होता है कि पहले हर को आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर दिए होते हैं उसको गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उस पर जो अंश में संख्या होती है उससे क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। जोड़ने के बाद जो हर में संख्या होती है वो फिर से लिख देनी होती है। तो 21/20 ये आपका हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे 3 ये जो पावर लगी हुई है उसको तो आपको लगाना है। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर लगी है उतनी बार नंबर्स को लिखना होता है, यानी नंबर को, जो नंबर आपको प्रोवाइड है उन नंबर को लिखना होता है। तो ये 8000 तो ये आपका जो मूलधन है वो तो हाई है। उसके बाद गुणा, देखिए यहाँ पे गुणा होता है, अगर नहीं भी लगा होता है तो मतलब यहाँ पे गुणा है, छिपा हुआ होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए गुणा नहीं है तब भी गुणा है और गुणा लगा है तब भी गुणा है, ठीक है। तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब क्या करना है, 1 0 यहाँ से कट गया, 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 ये 0 और ये 0 कट गया। अब 0 की कहानी खत्म। अब क्या बच्चा, 2, तो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी सब कट गए। अब बचा क्या, 21 और 21, यानी 21 गुणा 21 गुणा 21 ये आपका बचा 21 गुणा 21 गुणा 21। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम करेंगे, ठीक है ना, कर देते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को आसान रहेगा। 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 1 4 और 4 यही तो आया। फिर 421 और उसके बाद आपको इसको फिर से 21 से करना है, क्योंकि 3 बार है ना, तो यहाँ पे हम 4 यहाँ पे ना करें, हम 441 आपका आया। तो 441 और किससे करना है, 21 ही है, तो 21 से करना है। अब 1 1 कम 1, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 1 4 और 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9261 आपका ये निकल कर आता है, ठीक है। जब आपने इसका गुणा किया तो 9261 निकल कर आता है। अब आप क्या करेंगे, एक स्टेप आपका भी और है, यानी CI बराबर A-P, यानी जो आपका मिश्र धन है उसमें से आपको जो मूलधन है उसको घटा देना है, तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो यानी 9261 माइनस 8000, तो 8000 जब निकल गया 9000 में से तो 1000 वो बच गया, सिंपल सी बात है, और 261 आपका ये बच गया, यानी 1261 आपका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है, वो धन ज्ञात कीजिए जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, चलते हैं इसको देख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, वो धन ज्ञात कीजिए जिसका मिश्र धन, क्या कह रहे हैं, जिसका मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो बात पता चल गई कि मिश्र धन पूछा जा रहा है, यानी ए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर्स आपको प्रोवाइड हुए हैं, जो जिनकी जैसे दर समय जो भी दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो आपका आर यानी दर कितना दिए हैं, तो आप देख लें, मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4% है तो हमने लिख लिया, दर आर माने 4%। समय आपका कितना दिए हुए हैं, तो 2 वर्ष दिए हुए हैं, तो समय आपका कितना है, तो समय आपका हो जाता है 2 वर्ष, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, जो मिश्र धन है उसको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो आपका मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो चलते हैं वर्क कर लेते हैं इस पे। तो A बराबर P, एक ब्रैकेट में 1 + R/100 और की पावर T। तो आपका क्या है, ये आपका हो जाता है यहाँ पे जो आपको नंबर मिले हैं, पहले आप वहाँ पे 1352, तो 1352 आप यहाँ पे लिख लेते हैं।
और p आपका 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 बटे 100। तो इसको जब आप काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 बचा तो 4 पंजे 20 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 1352 बराबर p, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/25। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/25, 1/25 ही तो बचा, तो ये स्टेप हो गया। अब इसको करना क्या होता है, सरल करना होता है ना, तो 25 एकम 25 और 1 26, 26/25, तो 1352 बराबर p गुणे 26/25 और की पावर 2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। फिर 1352 और बराबर p गुणे, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि क्या वर्क करना है कि जितना यहाँ पे घात लगी होती है नंबर उतनी बार लिख दिए जाते हैं। तो जब नंबर उतनी ही बार लिख दिए जाएंगे तो 26/25 गुणे 26/25, क्योंकि 2 की पावर लगी है ना। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हम p उठा लेंगे, देखिए अब इस तरह से आप कर सकते हो ना, यहाँ पे ऐसे हो सकता है ना, तो आप इसके, तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1352 गुणे 25 बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यही तो है ना, यहाँ बराबर के इस तरफ है, थोड़ा सा वहाँ पे लग गया था, यहाँ पे देखिए है ना, यही तो है। अब इसके इससे वज्र गुणन, तो यानी कि 1352 गुणे 25 और यहाँ पे p है तो p गुणे 26 अब क्या करना है, अब यहाँ पे p उठा लेना है, क्योंकि p ही निकालना है। यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देखिए 1352 गुणे 25 बटे 26 यहाँ पे हो गया आपका। अब आपका हो गया 1250 रेट। ठीक, 1250। जब आप इसका क्या करेंगे, इसका गुणा करने के बाद भाग कर देंगे तो 1250 निकल कर आ जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने गुणा और भाग आपको नहीं बताया क्योंकि आप इतना सीख गए हैं, तो आप कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम ये भी आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि ज्ञात करना है क्या है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह, तो 2 वर्ष 6 माह यानी आप ऐसे बोल सकते हो 2.5 साल कह सकते हो, है ना, 2.5 कह सकते हो, 2.5 वर्ष, है ना, इस तरह से भी कह सकते हो। तो मिश्रधन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है मिश्रधन। और यहाँ पे क्या करना है आपको, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन, यानी ब्याज भी आपको निकालना है और मिश्रधन भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं p कितना है आपका, तो p आपका हो जाता है 2500 हो जाता है। समय कितना है, 2 वर्ष 6 माह है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.5 ईयर लिख सकते हैं, है ना। r कितना है, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से है और निकालना क्या है, दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज भी निकालना है और मिश्रधन भी आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे इसको आपने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उन्हीं सबको लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको सूत्र लगाना है। तो सूत्र में हो जाता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक है, ये हो जाता है। अब आपको क्या करना है, SI, तो SI आपका 2500 है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 है। फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे 6 रेट दर यानी 6 हो जाता है, 6 हो जाता है, और इंटू 2.5 क्या है, तो ईयर है। तो आप चाहें तो देखिए 2 वर्ष 6 माह तो है, लेकिन ये वर्षों में है और ये क्या है, ये वर्ष में है और ये महीने में है। आपको वर्ष में करना है तो 2.5 ईयर, यही तो आधा, 5 का मतलब आधा हो जाता है, कोई चीज़ का आधा करना। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा है।
तो यहाँ पे 2.5 ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है, अगर कोई चीज़ मीटर में और कोई चीज़ किलोमीटर में दिए होते हैं तो उसको कन्वर्ट करना होता है, उसको बदलना होता है, एक जैसा समान बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे वर्ष में दिए हैं, महीने में दिए हैं, या तो आप वर्ष में ही बदल लो या तो आप महीने में ही बदल लो, ऐसा होता है, इसको चेंज करना होता है। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है SI बराबर आपका हो जाता है, आपने देखिए ये बट्टे आपका 100 हो गया, यानी 2500 गुणे 6 गुणे 2.5। अब क्या करेंगे, 2 0 आपने 2 0 ये कट गए और 2 0 ये आपके कट गए, ये कट गए। अब क्या बचा आपका 25 गुणे 6 गुणे 2.5। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 62.5 गुणे 6 आपका निकल कर आएगा। जब आपका निकल कर आएगा तब आपका SI बराबर 375.0 रेट। अब क्या करना है, ये आपका निकल कर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करना ये है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ये फार्मूला आपको करना है। तो मिश्र धन 250 प्लस आपका कितना है 375, आपका यहाँ पे निकल कर आया ना 375, और जीरो तो जीरो है ही है, हाँ, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो आपने प्लस कर दिया तो 2875 रेट आपका निकल कर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो आपका क्या SI भी यहाँ पे देखिए 375 ये भी निकल कर आ गया, और उसके बाद आपका क्या निकल कर आ गया, यानी 2875 ये भी निकल कर आंसर आ गया है, यानी आपका फुली आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे फिर भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि मैथ में एक ही बार में कोई चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो आप लोग निसंकोच, कोई भी संकोच ना कीजिएगा कि हमें नहीं आ रहा है तो हम कमेंट करेंगे तो मैम क्या समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको आता ही होता या आपका हर एक चीज़ क्लियर ही होता तो आप क्लास क्यों अटेंड करते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, और आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।